हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लवर 2K5। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बनाने में ये मेरा मोटिव है कि ये जो मैंने वीडियो बनाया वो इंग्लिश से रिलेटेड है। बट आप लोग को लगता है कि आप लोग तो सोचते हैं कि मेरा जो चैनल है वो बायोलॉजी का है, तो मैं इस पे इंग्लिश क्यों डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे पर्सनल वर्क के लिए, जैसे कि कोई एक है इंसान जिसके लिए मैंने ये किया है, और मेरा ये ख़ास इंसान है। बट ये सब दूर की बात है, और मैंने सोचा कि उसके साथ साथ आप लोग का भी भलाई हो जाए। तो बस ऐसा ही। और आज के वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता है। बिहार बोर्ड में खासकर ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने 12th पास कर लिए, 12th तो पास कर लिए, लेकिन उन्हें आज तक इंग्लिश पढ़ना नहीं आया। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, और इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी हेल्प होगी और आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा कि हाँ, जो मैंने ये पढ़ा है, जो मैंने ये वीडियो देखी है, अगर मैं आपको जितना कह रहा हूँ, अगर इस वीडियो में मैं आपको जितना कह रहा हूँ, अगर आपने उतना कर लिया, तो मैं 110% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको, जो कि पहले थोड़ी भी इंग्लिश नहीं आती होगी ना, वो आपको टूटी फूटी सी इंग्लिश अच्छी खासी आने लगेगी। आप बुक्स को अच्छे से पढ़ने लगेगा। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, जो समझ नहीं आता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार बुक रीडिंग करनी पड़ेंगे। लेकिन जो आपको बेसिक है, बेसिक नहीं समझ में आता है, किसी को तो भाई अगर बोल दे कि हाँ कलाम का स्पेलिंग लिखो, कलाम का स्पेलिंग भी नहीं आती है। किसी को उसके गांव का स्पेलिंग भी नहीं आता है। गांव का ऐसे सिखाया तो जाता है, गांव को छोड़ो, अपने गांव का तो सभी का आता है। अभी हमने बोल दिया कि हाँ आपके गांव के अगल बगल का नाम है, चलिए रामनगर, रामनगर, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही करके अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपके गांव का नाम तो आता है, बट आपके बगल के गांव का नाम आप लिख दीजिए, तो कई बच्चे नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक के साथ, एक बेस्ट ट्रिक जो आज से लगभग 10 साल पहले मैंने भी सीखा था किसी एक टीचर से, और आज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्हीं के बदौलत मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक दे पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, एंड लव यू। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, मैंने टॉपिक ही डाल दिया है हाउ टू लर्न इंग्लिश। क्या मैंने जो टॉपिक डाले हैं वो क्या है? हाउ टू लर्न इंग्लिश। ये है हाउ टू लर्न इंग्लिश। ओके, मैंने एक टॉपिक डाला है हाउ टू लर्न इंग्लिश। इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क भी दिए। क्वेश्चन मार्क का देने का मतलब मेन मकसद यही है कि हाँ, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश आती ही नहीं है, एकदम टूटी फूटी भी नहीं आती, लेकिन मैं उनको सिखा देना चाहता हूँ कि हम कैसे सीखें। इसका हिंदी अर्थ निकलता है हाउ टू लर्न इंग्लिश का, कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे पढ़ें। ओके, तो जो हमारा पहला है, मैंने जो पहला नंबर लिखा है उसमें आपको दिया है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट कन्फर्म होनी चाहिए। वॉवेल का मतलब होता है स्वर्ग। वॉवेल का मतलब स्वर्ग। स्वर्ग मीन्स वो ऊपर वाला स्वर्ग नहीं स्वर्ग मीन्स हिंदी का जो ए से डबल आ ई ई आपने पढ़ा होगा, तो उसे हम इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं और हिंदी में स्वर्ग बोलते हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट जैसे कि वॉवेल। और अब हम कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट? तो कॉन्सोनेंट जैसे कि आपका जो आपने बचपन में क ख ग घ पढ़ा होगा, ठीक है, उसको हम कॉन्सोनेंट व्यंजन बोलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट कंफर्म होनी चाहिए। भाई क ख ग तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था, हैं? तो जब हमने क ख ग बचपन में पढ़ लिया था, तो सबको कॉन्सोनेंट तो सबको कंफर्म होगा, हैं? व्यंजन तो सब जानते हैं कि क ख ग घ अंग। बचपन में हमने इसके लिए कितने मारे भी खाई हैं, कितनी पिटाई खाई है, वो तो हमें भी पता है, मैंने भी खाई है ओके, तो वॉवेल हम पता करेंगे। वॉवेल अ आ इ ई उ, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें वॉवेल का कुछ पता आता भी नहीं है, मतलब जानते हैं वो,
लेकिन ये नहीं जानते कि उन्हें भावेल कहा जाता है या हिंदी में उसे स्वर कहते हैं। हाँ आता है उनको, कहेगा कि अ आई सुनाओ तो सुना देगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि अ आई का ये जो पूरा टर्म है वो किस से सूचित करते हैं, तो वो बच्चा नहीं बता पाएगा। तो उसे हम हिंदी में स्वर से और इंग्लिश में भावेल से सूचित करते हैं। ओके, तो आइए, इससे मैंने रिलेटेड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास क्या पहले के ज़माने में ना, सॉरी पहले के ज़माने में नहीं, मतलब अभी भी बच्चे एक बाल पोथी वगैरह पढ़ते हैं। उसमें मतलब एक छोटी छोटी बुक आती है ना, जिसमें के से क, की एच से ख, जी से ग लिखा रहता है। हाँ, उसे क्या बोलते हैं याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बाल पोथी कुछ करके ऐसे याद आई थी। ठीक है, हाँ ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, सिर्फ बाल पोथी ही नहीं है। तो उसमें आपको ये मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास अभी अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे इस पर डाल ही दिया। ओके, तो इसमें ये कॉन्सोनेंट मैंने डाल दिया। क्या डाल दिया? कॉन्सोनेंट। ओके, हाँ, तो मैंने ज्ञान तक कॉन्सोनेंट डाला है। उसके बाद अब है इसमें दो ही चीज़ का मेल है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। अगर आप ये जान के बहुत ही बेहतर तरीके से, तो आप समझिए इंग्लिश के मेरे ही तरह मास्टर हो गए। ओके, सॉरी मैं मास्टर नहीं हूँ, बट मेरी तरह से जितना हो रहा है मैं उतना कर रहा हूँ आपके लिए, बस इतना ही। और तो आगे चलते हैं। हमने है कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण में से जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि मीट ऑफ चलिए, मीट ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो सर क्या करें, हमको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। लेकिन बच्चों मैं आपके लिए बस सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ कि मैंने ये से इंग्लिश में तो लिखा है, लेकिन साथ साथ हिंदी में भी लिखा है। नीचे देखो, स्वर्ग और व्यंजन का मेल, मीट मीन्स मेल, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट स्वर्ग और व्यंजन। ठीक है, ऑफ का मतलब का। ये आगे जाके आपको हाई लेवल पर इंग्लिश समझ में आएगी कि कहाँ ऑफ का प्रयोग करें, कहाँ टू का प्रयोग करें, कहाँ एस का प्रयोग करें। ओके, ठीक है, तो अभी हम इतना नहीं जानेंगे, अभी हम सिंपल जानेंगे कि हाँ हमें इंग्लिश पढ़ना है। ओके, चलिए, तो मैंने अब भाई मेल होना चाहिए कॉन्सोनेंट और वॉवेल का, सॉरी हाँ इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में भी बोल देता हूँ, स्वर्ग और व्यंजन का मेल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हमने उठा लिया है क्या, पहले तो हमने व्यंजन ही उठा लिया है। ठीक है, कॉन्सोनेंट उठाया है, तो कॉन्सोनेंट का जो पहला लेटर है वो है क, के से क। ठीक है, हाँ चलिए, और वॉवेल जो स्वर्ग का जो है पहला लेटर है अ, हमने ले लिया है। तो अ, ए से अ हमने ऊपर के वीडियो में जाना है, देखिए आपको बताता हूँ मैं, ए से अ कहाँ मैंने दिखाया है आपको, देखिए ए से अ है, ए से अ है, यहाँ देखिए यहाँ मिल गया ए से अ। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का मैंने के लिया है। ठीक है, ये पहला लेटर लिया है। चलिए आगे, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि के से क एंड ए से अ। ठीक है, हाँ चलिए, अब के से क, ए से अ, पहला लेटर हमने दोनों का ले लिया, अब हम दोनों को मैच करेंगे। तो के, एक मिनट, मैं इसे जूम कर दूँगा ताकि मेरा जो पेज है वो बड़ा हो जाए और आपको अच्छे से समझ में। ओके, तो चलिए, हम मेल कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो के से के एक जगह हिंदी में करेंगे और एक जगह इंग्लिश में करेंगे। पहले तो हम के से क होता है तो के से क लिख लिए प्लस। ठीक है, हाँ, और ए है नीचे में, ए है, हम पहले के लिए फिर ए लेंगे। ठीक है, तो ए ले लिए, अब इसमें भी अ दे देंगे। ओके, अब के ए, के से क, ए से अ। ठीक है, तो के ए का मतलब पूरा अक्षर क्या हो गया, क। अ को हम एक सिंबॉलिक भाषा में सूचित करते हैं, जो एक इसका अ का सिंबल होता है सिर्फ ऐसा होता है, टी के आकार का होता है। ओहो, क्या बटन टिप जाती है ना, उससे हो जाता है। ठीक है, कोई नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं।
सॉरी फ्रेंड्स, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ रहा है। के प्लस ए मैंने लिखा था ना, क प्लस अ, ठीक है। तो इसका जो एक अ का सिंबॉलिक भाषा होता है, अ का जो सिंबॉलिक भाषा होता है एक ऐसा होता है टी के आकार का, ठीक है। हाँ, टी के आकार का एक सिंबॉलिक भाषा होता है। तो के से अब हम मेल करेंगे, ठीक है। इसका मैंने सिंबॉलिक भाषा दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो क लिख देंगे, अब प्लस आ की मात्रा, तो आ, इसे हम अ न लिख करके ऐसे आ दे देंगे, ठीक है। क्या हो गया? का। तो का हो गया पूरा ये। जब का हो गया तो हम इंग्लिश में अब के ए हो गया ना। देखिए, इसका कहने का मतलब यही है कि क प्लस अ का, तो के ए से क, के ए से का, के से क, के ए से का, ठीक है। हो गया इतना, आप जान गए। इसे आप कॉपी में नोट कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाए। अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने अगर इसको दोबारा रिपीट कर लिया ना, तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। आज मुझे ये पढ़े हुए 10 साल हो गए और मैं गारंटी के साथ 110% के साथ बोल रहा हूँ कि आज तक मैं इस चीज़ को भूला तक नहीं हूँ। बस ये फ़र्क इतना है कि मैं आपको इंटरनेट की सहायता से बता रहा हूँ और वहाँ पे सर ने मुझे सामने फेस टू फेस बताया था। तो फेस टू फेस इम्प्रेशन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे इम्प्रेशन नहीं बढ़ेगा। मेरा काम है आपको बताना, आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन मैं चाहूँगा आप पढ़ें, ठीक है। आपकी बेनिफिट के लिए, मैं अपनी बेनिफिट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ मत नहीं करिए, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए, ठीक। चलिए, के ए से का हमने तो ये देख लिया। अब है के ए से का, तो हमने भाई देख लिया कैसे बना का, ठीक है। अब हम दूसरा प्रयोग करेंगे, ठीक है। ठीक है। इस पे अभी हम लोग को ध्यान नहीं देना है, अभी हमको इस पे ध्यान देना है। वो तो मैंने इसलिए बनाया है कि हाँ, आपको और बेटर तरीके से, जब तक ये नहीं समझ में आएगा ना, तब तक वो नहीं समझ में आएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिए, ठीक है। हाँ, के ऐसे का हो गया, हाँ। लेकिन अब के आई से की, जो के आई से अब हम की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। के पहला ही लेटर ले लिया हमने, ठीक है, प्लस अब आई लेंगे हम, ठीक है। आई से हर्षी, क प्लस ई, के आई इज इक्वल टू, इसका जो एक सिंबॉलिक होता है वो ऐसे होता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आपके जो बाल मनोहर पोथी होगी उसमें दिया होगा। तो के आई से की, के आई से की, ठीक है। तो के आई से की, ओहो सॉरी, के प्लस आई क प्लस ई, ये नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, के आई से की, के प्लस आई, क हर्ष, ई का सिंबल आई से हर्षी, तो हर्षी का जो सिंबल होता है एक आई से होता है, ठीक है। तो आई से मतलब आपको बाल मनोहर पोथी में मिल जाएगी। तो के आई से की, ठीक है, हर्षी कार लगा दिए, ठीक है। ऐसा ही आपको ना पूरा एक
टॉपिक ही मिल जाएगा बाल मनोहर पोथी में, उससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप जब भी क्वेश्चन बनाइए, मतलब जब नाम लिखना शुरू कीजिए तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बड़ी बात नहीं है। अब आपको मैं कुछ नाम के एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मैंने कलाम लिया है, ठीक है, मैंने क्या लिया है, कलाम। ओके, कलम, पहला मैंने लिया है कलम, कलम KALAM, मैंने कलम जो है कलम लिया है। तो के से क हो गया हमारा, के से क। अब इसमें मैंने ए क्यों लिया है, ए से तो हमारा, ए से क्या, ए से तो आकार आता है, तो ये तो आ हो जाएगा, कालम हो जाएगा, लेकिन हमको कालम नहीं लिखना है, हमको कलम लिखना है। मैंने इसमें के और ए मैंने इसलिए लिया है कि आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझिए। देखिए, देखिए, के से क, ए से अ, कालम, कालम हो जाएगा, लेकिन हमको कलम लिखना है हम, ठीक है। अब ये देखिए, क हम जब पढ़ते हैं तो इसमें अ आता है कि ना, आप जोर से बोलिए, क क अपना मन से बोलिए क, तो इसमें अ आ रहा है कि नहीं लास्ट में, आ रहा है ना। तो अ का सिंबल हम क्या लिखे थे, अ का जो सिंबल था वो क्या था, क प्लस अ आ रहा है, तो के ए आ जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान देना है पढ़ने के समय या लिखने के समय, बस इसी चीज़ को ध्यान देना है। अगर ये चीज़ आपने पकड़ लिया ना, तो आपकी 50% इंग्लिश यहीं कंप्लीट हो गई, आप बहुत अच्छे से पढ़ने लगिएगा। ओके, हाँ, ठीक है। के ए से का, के ए से क मतलब के ए से का, दोनों भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर बस यही चीज़ को ध्यान देना है कि हाँ, अगर आपके पास कोई आकार उकार नहीं है, ऐसा आकार नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं भी है, आज सिर्फ ऐसा ही है, सिर्फ ऐसा है, तो हम देखेंगे सिर्फ क में ही नहीं, क में ही नहीं बल्कि आपको हर चीज़ में मिल जाएगा, मतलब ख में भी मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने लिख दिया ख, ठीक है, आपने लिखा ख, ख अगर आप बोलते हैं तो इसमें भी अ आ रहा है कि नहीं, ख, तो KHA, ये तो हो गया खा, लेकिन हम इसको फिर भी पढ़ेंगे ख। इसी कंसेप्ट को समझना है। अगर इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया ना, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपके 50% जो इंग्लिश है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हम जहाँ पे थे वहीं दोबारा लौट जाते हैं। हाँ, ओके, तो ये सबको मिटा दीजिए। क्या करे भाई, आप लोगों के लिए इतना मेहनत तो करना पड़ रहा है ना। सॉरी, मैंने पहले ही बोला था मैंने किसी खास इंसान के लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आप लोग का भी भलाई हो जाए, ठीक है, बस यही सोच के। ओके, और कुछ नहीं। चलिए, तो हमें कलाम, कलम का हमें स्पेलिंग लिखना है। तो अभी मैंने बताया कि में क में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, क में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, इज इक्वल टू ए, के ए, तो लिख जाएगा क, अलम, एल, एल से ल, एल से ल, और ल में भी आ रहा है। देखिए, यहीं पकड़ना है, क्या पकड़ना है, ल हमने बोला, ल आप बोलिए, ल में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है भाई, हैं। तो अब ये हम क्या लिखेंगे, ल, एल से ल, ए से अ, तो फिर भी हम स्मॉल एल देंगे, कैपिटल नहीं देंगे। इस चीज़ को बहुत बड़ा ध्यान, आपने बचपन में पढ़ा होगा, छोटी ABCD और बड़ी ABCD, तो हम पहले जो लेटर होगा उसे हम बड़ी लिखेंगे, और उसके बाद जितने भी होंगे हम सब छोटी लिखेंगे, ठीक है। L A से ल, M से म, ठीक है, M से म किससे, M से, M से म, देखिए M से म, ऊपर ऊपर आइए, ऊपर आइए कॉन्सोनेंट में, देखिए K से क, ठीक है, हाँ, K से क, ओके।
आकार तो हमने दिया है इस, क्योंकि अ आ रहा है। एल से ल, एल से ल किधर गया, ल ल य र ल, हाँ ल ये रहा ल, हाँ एल से ल, एम से म, हो गया कि नहीं, कंप्लीट। समझ में आया, ये मैंने किसने दिया, ठीक है। अब आपको बस भाई कलम तो हो गया, हम समझ गए कलम। कलम का आपको ने बताया कि हाँ इसमें अ आता है, क में आता है तो हमें ए लगाना पड़ेगा, एल में ल आता है। चाहे कोई भी कॉन्सोनेंट के कोई भी वर्ड हो जिसमें अ आ रहा है, भाई अधिकतर तो सब में आता है तो हम सब में लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बस लगाना सब में है, लेकिन कुछ कंसेप्ट के साथ, कुछ बेसिक के साथ, ओके। मेरी बात को समझिए, ठीक है ना। इसमें मैं ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सॉरी इसमें मैं ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। अगर करूँगा तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं जितना ठेठ से ठेठ भाषा में हो सके उतना ठेठ भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। अब आप बोल रहे होंगे सर आप समझाने से ज़्यादा तो भाषण कर रहे हैं, इसमें भाषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं समझाऊँ अगर आपको भाषण न करूँ तो आपका थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो होना ज़रूरी है ना, क्लास के साथ हंसी मजाक होता है और होना भी चाहिए, नहीं तो बच्चे क्लास में सोने लगेंगे अभी तो आप घर पे हैं, आप सोइएगा क्या कीजिएगा हमें तो थोड़ी ना पता है। बस हमें हंसी मजाक के साथ इस टॉपिक को क्लियर करना है, क्लियर नहीं कंप्लीट करना है। क्लियर माने तो पूरा क्लीन हो जाता है, क्लियर नहीं करेंगे कंप्लीट करेंगे, ओके। क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। हमने कलम का समझ लिया कैसे आया क्यों आया, ठीक है। अब ऐसा ही सेम टू सम सर आपने तो बताया कि कलम का स्पेलिंग तो ऐसे होता है, लेकिन सर यहाँ देखिए कलाम का भी स्पेलिंग आपने सेम ही लिख दिया है, तो कैसे। कलाम का जो स्पेलिंग लिखा है तो आपने तो सेम लिख दिया है सर, तो कैसे लिखा है ज़रा आप इसको बताइएगा। बिल्कुल बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे। इसका भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। कंसेप्ट समझिए, क्या समझिए, कंसेप्ट, ओके। तो अब देखिए सर आपने कलम ख़त्म कर दिया, अब कलाम का बताइए। चलिए हम कलाम का आपको बताते हैं। कलाम मैंने लिख दिया, क्या कलाम, कलाम लिख दिया। कलाम साहब APJ अब्दुल कलाम, जो इंडिया के क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और एक साइंटिस्ट भी। अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ कि APJ अब्दुल कलाम जी है वो इंडिया के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है, हाँ। और इसके साथ साथ उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ GK का नॉलेज भी मेरे से लेते जाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। खासकर आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपने आर्ट्स ले रखी है 12th में, 11th 12th में, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, APJ अब्दुल कलाम इंडिया के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति। और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्या, मिसाइल मैन के, क्यों, क्योंकि इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है, APJ अब्दुल कलाम क्या है, ये एक साइंटिस्ट है, SCIENTIST, क्या है, साइंटिस्ट, ओके। चलिए तो हम कलाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कलाम के बारे में नहीं, कलाम का स्पेलिंग जानेंगे, कलाम, ठीक है, हाँ। तो कैसे क हमने सर लिख दिया, हाँ, कैसे क तो लिख दिया, हाँ सर। देखिए अब हम कैसे क तो लिख दिए, अब हमको क में अ आ रहा है। हमने पिछले वर्ड में बताया था कि क हम जोर से पढ़ेंगे तो अ आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, अ का मात्रा अ, आ, का, लेकिन का नहीं पढ़ेंगे, इसको क पढ़ेंगे। क में आ रहा है इसलिए। एल से ल, एल से ल हमने पढ़ा था ना, है, एल से ल, हाँ सॉरी हमने तो हिंदी में ही लिख दिया, इसको इंग्लिश में लिखना है हमको, हाँ ठीक है। चलिए KAL से ल हो गया। ए से आकार का मैंने स्पेलिंग क्या बोला था, आ। सर आप तो ल में आ ये रहा है तो हम डबल ही लगाएंगे, हैं, ऐसा क्या बात है, एल से ल हैं तो डबल ए लगाएंगे। आप पूछ रहे हैं कि सर हम डबल ए लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। अब हम देख लीजिए, मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास ऐसा सिंबल नहीं है, अगर आपके पास सिंपल ऐसा सिंबल है, ठीक है, मैंने बोला था कि आपके पास अगर सिंपल ऐसा ल में ऐसा सिंबल है, अगर कोई आकार, कोई ऐसा बिंदु नहीं लगा हुआ है,
या कोई ऐसा नहीं लगा हुआ है, तो आप अगर ये सब नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ल लगा हुआ है, तब हम एल ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इसमें कुछ चीज़ लगा हुआ है, कोई चीज़ अगर इसमें लगा हुआ है, तो हम इसमें उसी चीज़ का प्रयोग करेंगे, उसी वर्ड के सिंबल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उस वर्ड के सिंबल का प्रयोग क्या है? एल ए, अ से आ। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं जितनी अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप मुझे दोबारा कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपको दोबारा रिपीट करके बताऊंगा। ठीक है, स्पेशल क्लास आपके लिए एक लाइव क्लास रखूँगा। ओके, ठीक है। एल ए एम, एम से म, कलाम, दोनों चीज़ मिल गया। मैंने क्यों लिखा सर? अब म से भी तो आ ही रहा है। अब सर लास्ट वर्ड है हमारा म में भी तो आ रहा है, लेकिन हम ए लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि लास्ट वर्ड जो हमारा लेटर होता है, लास्ट लेटर में हम किसी भी आकार का प्रयोग नहीं करते हैं। इस सिंबल का प्रयोग हम करवे नहीं करते हैं। नॉट यूज दिस लेटर, ओके, ऑन लास्ट वर्ड। ठीक है, इसमें हम प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, हाँ, लेकिन इसके सिवा अगर दीर्घिकार हो, हर्षुकार हो, दीर्घुकार हो, तो इसका प्रयोग हम करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करेंगे। दैट इज़ नो। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कलाम और कलम में क्या अर्थ है। ठीक है, अब चलिए, अब आपको नेक्स्ट नहीं, इसी वीडियो में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड आप हो सके तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसी से बेटर आप, जैसे कि आप मुझे खुद बताइए, मान लिया कि मैंने, चलिए, कोई एक वर्ड निकाला। आपका नाम क्या है? चाहे मेरा नाम क्या है, नवीन मेरा नाम है, लेकिन आपका नाम क्या है? कुछ थोड़ा सा हाईली नेम आपका है। आपका नाम है, चलिए, चंद्रशेखर। आपका नाम क्या है? मान लिए चंद्रशेखर आपका नाम। क्या नाम है? चंद्रशेखर। बहुत ही बड़ा नाम है भाई, बहुत बच्चे इसमें नहीं बना पाते हैं, लेकिन हम इसे बना के देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है, चंद्रशेखर, भाई चंद्रशेखर। तो चलिए, आप अपना कुछ नाम वाम शेयर कीजिए। हाँ, तो हम इसका चंद्रशेखर का नाम लिखेंगे। क्या है? चंद्रशेखर। अब हमने भाई, अब हमको च हमारा पहला लेटर आ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था? च से इंग्लिश में इसका क्या वर्ड होता है? CH से च। अब च में अ आ रहा है कि नहीं? जोर से पढ़िए, च अ आ रहा है कि नहीं? तो ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आपको पहले ही हम बता चुके। ए लगा दिए, और एन से न चंद्र, न आ रहा है ना? हाँ, तो एन से न लिखेंगे। अब अगर पूरा न रहता ना, तब हम ए लगाते हैं, लेकिन ये आधा न है, तो हम इसमें ए नहीं लगाएंगे। क्यों? ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? क्यों नहीं भाई? अगर आपका पूरा नाम अगर आपका पूरा नाम चंद्रशेखर है, चलिए ठीक है, तो हम सिर्फ चंद्रशेखर है ना लिखेंगे, इसमें कुमार यादव या कोई अलग टाइटल तो नहीं लगाने जाएंगे ना? नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो एन से न मतलब आधा न, अगर पूरा न रहता है तो ए लगाते हैं। ओके, ठीक है। और द किधर आ गया? द से डी से द लिख दिए। ई री का मात्रा है द्र आ रहा है ना? द्र ई तो सब आप कह रहे हैं कि सर ये तो पूरा है, ये द तो हम पूरा लिखे, लेकिन अब इसमें तो पूरा हम द लिख दिए हैं सर, तो हमको ए लगाना पड़ेगा। बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? लेकिन पहले इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। पहला जो ये हमारा र का जो हम सिंबल लिए हैं ना, उस सिंबल का हम पूरा प्रयोग करेंगे। तो द्र आ रहा है ना, तो आर द्र पढ़िए, आर से र किधर गया? आर से र मिल गया। हाँ, द्र पढ़ रहे हैं तो आ रहा है, तो ए लिखेंगे। हाँ, द्र, सर सही बोल रहे हैं आप, द्र तो लिखबे करेंगे। चंद्र हो गया। चलिए, अब चंद्र हो गया, तो आइए, जब चंद्र हो गया तो हम
चंद्र का स्पेलिंग तो हमने ख़त्म कर लिया है। अब बच गया शेखर। क्या बच गया? शेखर। ठीक है, शेखर हम लिखेंगे। मेरे पास कुछ जगह नहीं है, जगह बनाने के लिए मुझे फिर से ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, आप लोग को दोबारा मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। चंद्रशेखर। ठीक है, हमने चंद्र का स्पेलिंग लिख लिया था, CHANDRA, चंद्र लिख दिया था। शेखर लिखना है, SH से तलाबे सा। तलाबे सा किस चीज़ से होता है? SH से। ठीक है, तो SH से तलाबे सा, ई से एक का मात्रा ई से। ठीक है, किस चीज़ से? ई से। हाँ, KH से ख हो गया शे। हाँ, शे हो गया सर। ख किससे आता है? KH से ख। KH से ख। ख में आ रहा है, हाँ आ रहा है, ख लिख दिए। आर से र, हमने बोला था लास्ट में कितना भी र कुछ भी आए उसमें आ रहा है तो लिखना नहीं है। चंद्रशेखर। हाँ, हो गया चंद्रशेखर। आपको आ गया मेरे ख्याल से तो आ गया होगा। अब ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, वर्ड को हम ऐसे ही लिखेंगे, एकदम सेम टू सेम। कोई भी हम नाम उठा लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। हाँ, चंद्रशेखर, विजय भाटिया, हिमालय, राम, आम, नाम। छोटा छोटा वर्ड से शुरू करेंगे और बड़ा बड़ा तक ले जाएंगे। बहुत बड़ा बड़ा नाम होता है। अब हम APJ अब्दुल कलाम लिख लिए, नरेंद्र मोदी लिख लिए, बड़े बड़े लोगों का नाम। बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं लिखना है, बड़ा बड़ा नाम लिखना है। बड़ा बड़ा नाम का मतलब होता है जैसे कि विजय लक्ष्मी। ठीक है, विजय लक्ष्मी बहुत बड़ा नाम है। हाँ, लिख देंगे। विद्यांचल। ठीक है, विद्यांचल का लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारा ऐसा नाम है, आप सोचिए और लिखिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपका ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर नहीं कीजिए, बस आप अच्छे से पढ़िए। ओके ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आपके लिए ये जो है बस मैं आपसे बस इतना ही विनती करूँगा कि इसे आप नोट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट है। और हाँ, आपके जो बाल मनोहर पोथी में एक नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वो डाउनलोड करने का, कैसे क के ऐसे की। हाँ, ख़रीदना नहीं है, अब तो डिजिटल ज़माना है भाई, डिजिटल काम करेंगे। ओके, हाँ, लेकिन आप ख़रीदिएगा तो और बेस्ट रहेगा। लेकिन आप डिजिटल भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इससे आप बहुत ही अच्छे हाँ, और जो आपके बुक्स में नाम होंगे उससे आप रिलेटेड सारे नाम लिखिए और उसके सॉल्व करते जाइए। इंग्लिश में, हिंदी में नाम लिखिए और इंग्लिश में सॉल्व कीजिए। अगर आप ऐसे कम से कम 50 वर्ड कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी कहता हूँ, मैं हरदम उस समय से मैं बोल रहा हूँ कि मैं गारंटी कहता हूँ कि 110% हो जाएगा। तो हो जाएगा, आपका इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट for your learn English. Thank you.